हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केवीएस पीआरटी इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी केवीएस पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको काफ़ी बेहतर और काफ़ी बेहतर गाइडेंस और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि पता है कि क्लास 1 और 2 की केवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स चेंज हुई है। जो पहली बुक्स पहले रिमझिम थी, तो अब सारंगी हो गई है। ठीक है, इंग्लिश वाली मृदांग हो गई है मारी गुड से, और जॉयफुल मैथमेटिक्स हो गई है। तो ठीक है, हम लोग तीनों बुक्स को कवर करेंगे, जो कि इंटरव्यू के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आज आई थिंक आज हमारा लास्ट है इसमें 19। हम लोग 18 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए, 19वां कविता, एक कविता है चांद का बच्चा। आइए बहुत अच्छे से इसको रिसाइट करते हैं। तो मैंने जैसा कि ऑलरेडी आपको बता दिया है दोस्तों, कि हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चल रहा है 8853954496। इस पे आप मैसेज करके ऐड हो सकते हैं इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में, और अपनी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, चांद का बच्चा देखते हैं कैसे कविता को रिसाइट करना है। तो कविता को रिसाइट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए अपने। ठीक है, बहुत अच्छा, जो जैसे कोई वर्ड्स बोल रहे हैं तो बहुत तेज बहुत धीरे नहीं बोलना, फ्लुएंसी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मैटर करती है। ठीक है, बच्चे आपको देख के सीखेंगे, ना कि वो वर्ड से आपके सीखेंगे। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। वही बात करते हैं। तीसरी चीज़ तो एक अपने अपने हाथ पैर जैसे जो भी हाव भाव हो उसको प्रस्तुत करिए बच्चों के सामने। तो आइए पढ़ते हैं कविता को, बच्चों के सामने रिसाइट करते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। बोलो मेरे साथ, वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोला बड़ा सा चांद, वह था गोला बड़ा सा चांद। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करे बोलो मेरे साथ, छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद, अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा, क्या क्या बोलो मेरे साथ, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बहुत प्यारी कविता है। आप इसको बहुत बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करके इसको अपने हाव भाव के साथ इसको प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने। ठीक है, एक कौवे की कहानी है ये, तो मान लीजिए आप बच्चे को सुना सकते हैं। ठीक है, आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका नाम जानिए। तो एक और कविता है कौन परिंदा, तो आइए इसको भी कवर करते हैं। कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुटरू कूं, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू कूं। कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा बोले कुहू कू, कौन परिंदा बोले टें टें, कौन नकल उतारे हूबहू। ये बहुत अच्छी बात है कि कविता के माध्यम से आप बच्चों की आवाज सिखाना चाहें तो इस कविता के माध्यम से बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सिखा सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइनें ऐड कर सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं। शब्दों का खेल है ये, तो मान लीजिए जब आप टीचर बन जाएंगे तब आपका यहाँ पे अक्षर गीत, ये देखिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जब बच्चों को अ से अनार सिखाना हो
तो आप यही सब इंटरेस्टिंग है, ठीक है। डेमो टीचिंग में मैं क्यों, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही कंप्लीट करा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जब इंटरव्यू या डेमो टीचिंग देंगे तब आपको इसको समझ में आएगा। मतलब अब बच्चों को बोल देगा अक्षर गीत सुनाने का, कोई कविता के माध्यम से आप बच्चों को अक्षर सिखाइए, कैसे सिखाएंगे बताइए। यही कविता प्रस्तुत करेंगे आप, इसी को बना के प्रस्तुत करेंगे। अब अ से अनार सिखाना हुआ तो कविता के माध्यम से सिखाइए ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अनार दाड़िम भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। बोलो बच्चों, अ से अनार, अनार दाड़िम भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। इसे इमली, इसे ईख, बड़ी से, ठीक है। देखिए अ आ इ ई, देखिए कितना अच्छा बनाया है। यही मकसद है मेरा आपको समझाना, ठीक है। उल्लू रात में जगते रहते, ऊत बिलाव जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। ऋ भी संस्कृत में ही होता, ऋ का तो कुछ पता न चलता। एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कूटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यही समाप्त होते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। देखिए कितना प्यारी कविता है कि आप बच्चों को अ आ, इ उ ए री री सब सिखा दीजिए इसी से। तो ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोटिस करिए। जैसे ही आपको अगर इंटरव्यू और डेमो टीचिंग में बोलता है कि आप कोई कविता के माध्यम से बच्चों को अक्षर सिखाइए, तो आप शुरू हो जाइए, ठीक है। अब देखिए, अब हम व्यंजन पे चलते हैं। अनसक अमरूदों के लाओ, अह अब सब मिल उनको खाओ। क कमल ताल में सबको भाते, ख करल में मसाले पिस जाते। ग गमलों में पानी दे आना, घर घड़ियालों के पास न जाना। कैसे? ग गमलों में पानी दे आना, घ घड़ियालों के पास न जाना। क क क से माँ बाल बनाती, क से अंगा ध्वनि कंठ से आती। च चम्मच से खाना खाते, छ छतरी बारिश में ले जाते। ज जनगण मन सब बच्चे गाते, बोलो मेरे साथ, ज जनगण मन बच्चे गाते। झंडो झंडा खंभे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, च से इया ध्वनि तालु से आती। ट से टट्टू रास्ते में अड़ जाता। अरे बोलो मेरे साथ, ट से टट्टू रास्ते में अड़ जाता। ठ से ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। ड से डलिया में तुम फूल सजाओ, ढ से ढक्कन शीशी पर लगवाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से ड़ ध्वनि मूर्धा से आती। त से तबला लड़का बजा रहा, थ से थर्मस चाय पिला रहा। द से दरी बैठ हम गाना गाते, ध से धनुष उठा हम तीर चलाते। न से नल से नानी पानी लाती, त से न ध्वनि दांत से आती। प से पतंग से बच्चे पेच लड़ाते, फ से फल पेड़ों से तोड़ कर खाते। ठीक है। ब से बंदर कूद फांद कर आए, भ से भगोने लोटे सब लुढ़काए। म से मटर कचौड़ी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओष्ठ से आती। आगे है, य से यज्ञ में घी की आहुति देते, र से रबड़ी हलवाई से लेते। ल से लवण नमक गोभी कहते, व से वन मानुष जंगल में रहते। दो स्वर मेल से य र ल व आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। स से शरीफा पकने पर ही खाओ, स से षटकोण चित्र स्वयं बनाओ। सप्त स से सप्त ऋषि आकाश चमकाते, ह से हल किसान खेतों में चलाते। स श स ह उष्म कहाते, अक्षर यही समाप्त हो जाते। कितनी प्यारी, यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको सब अक्षर आते। ठीक है, कितनी अच्छी कविता। देखिए बच्चों को उसके अलग अलग खंडों को वर्ष भर गाने के लिए प्रोत्साहित करें, और बच्चों को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देखिए ये इतना अच्छा दिया है पॉक्सो 8 का। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा ना लगे, आप चुपचाप ना रहें। ठीक है, स्वयं को इसका दोष न दे, इस बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर आप भरोसा करते हो। आप पॉक्सो ई बॉक्स के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस बारे में सूचित कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जब आपको कोई अनुचित ढंग से स्पर्श करता है तो आपको बुरा लग सकता है, आप दुविधाग्रस्त और असहाय अनुभव कर सकते हैं। आपको बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। ई बॉक्स पॉक्सो एनसीपीसीआर, ठीक है, इस बटन को दबाएं। यदि आपकी वय 18 वर्ष से कम है और आप मुसीबत में हैं अथवा दुविधाग्रस्त हैं अथवा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा संकट में हैं अथवा किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं, तो 10 98 पर कॉल करें, क्योंकि कुछ
अच्छे नंबर जीवन बदलते। चाइल्ड लाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, देखिए ये इंटरव्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताइए आप। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1098, याद रखिएगा, रात दिन 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, और पॉक्सो एक्ट के बारे में। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 विपत्ति में बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क राष्ट्रीय आपातकालीन फोन सेवा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की पहल है। ठीक है, इसकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये थी हमारी सारंगी की किताब। ठीक है, जो सारंगी की बुक है। आज हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्लास 1 की इंग्लिश पे चलेंगे। तो सारंगी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सारंगी की सारी लाइनें और इसका सबसे लास्ट में कविता है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें दी थी, मैंने सारी चीजें आपको बताई। वहीं बात करते हैं। तो अब हम इंग्लिश पे चलेंगे, ऐसे ही मैथ पे चलेंगे, हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि बेफिजूल में ऐसे ही बोले जा रहा है, बट आपको फील होगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे कि काश पढ़ दिया होता। देखिए अभी अ से अक्षर कितने अच्छे से सिखा दिया, वर्णमाला कितने अच्छे से सिखा दिया उसने। ठीक है, तो इसीलिए ये किताब बहुत जरूरी है, पढ़ते रहिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन चीजें मिलती रहेंगी और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें। तो ये बुक कंप्लीट होती है। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे त्योहार तो आते जाते रहेंगे। भाई बहनों का प्यार है। और इसी पर निश्चय, दृढ़ निश्चय करिए कि हम अगला जो रक्षाबंधन होगा, हम अपने भाई के बहन को एक नौकरी की सौगात देकर उसको सेलिब्रेट करेंगे और खुशियों को दुगना करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, चाहे जहां भी रहिए, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल से सिर्फ की पाठशाला में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।